समीर और उसकी गर्लफ्रेंड रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। एक छोटी सी बच्ची उसके पास आकर खड़ी हो गई। समीर की गर्लफ्रेंड ने लड़की को देखा और कहा, निकलो यहाँ से, तुम्हें दिख नहीं रहा है, हम खा रहे हैं। समीर ने कहा, सुनो, तुम यहाँ क्या करने आई हो? उस लड़की ने कहा, आप जो खाना खा रहे हैं वो क्या मुझे दे सकते हो? समीर की गर्लफ्रेंड ने कहा, ए लड़की, मैंने तुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है ना, तो क्यों नहीं जाती है? जो हम खा रहे हैं उसे तुझ जैसे भिखारी खाना चाहते हैं। समीर ने कहा, तुम इस छोटी सी बच्ची के साथ ऐसे कैसे बिहेव कर रही हो? ऐसा क्यों कर रही हो तुम? वो बस खाना खाना चाहती है जो हम खा रहे हैं, उसे खाने दो। ये कहकर समीर ने वेटर को बुलाया और वेटर से उस लड़की के लिए जल्दी से खाना लाने को कहा। समीर ने लड़की को अगली कुर्सी पर बैठने को कहा। जैसे ही लड़की बगल वाली कुर्सी पर बैठी, समीर की गर्लफ्रेंड उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं इस भिखारी बच्ची के साथ एक ही टेबल पर खाना कैसे खाऊंगी? समीर ने कहा, अरे बाबा, ये छोटी सी बच्ची है, हमसे कुछ खाना मांगा है। हम दोस्तों के साथ कितने रुपए खर्च करते हैं, किसी को खिलाने से रुपए कभी कम नहीं होते। तुम बताओ। तुली ने कहा, क्या तुम इस भिखारन की बच्ची के साथ खाना खाना चाहते हो? तुम उसके पास बैठकर खाओ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं करूँगी। समीर के बहुत समझाने के बावजूद भी तुली समीर से नाराज होकर वहाँ से चली गई। समीर ने भिखारी लड़की को अपने पास बिठा लिया। इसी बीच वेटर बच्ची के लिए बिरयानी लेकर आया। वेटर बिरयानी टेबल पर रखने के बाद समीर ने लड़की को खाने के लिए कहा। छोटी बच्ची ने समीर से कहा, मैं यहाँ नहीं खाऊंगी, मैं घर ले जाना चाहती हूँ। तुम यहाँ खाना खाओ, मैं तुम्हारे घर के लिए दूसरा खाना पार्सल करवा दूंगा। समीर ने वेटर से एक और खाना पार्सल कर दो कहा। लड़की बोली, एक और देने की जरूरत नहीं है, आप इसी ही पार्सल करवा दो। समीर मन ही मन सोच रहा था, इतनी छोटी सी बच्ची बिना खाए घर क्यों ले जाना चाहती है? मुझे सच क्या है पता लगाना होगा। समीर ने बिना कुछ कहे वेटर से कहा कि तुम ये खाना पार्सल कर दो। वेटर खाना लेकर चला गया और समीर लड़की से बातें करने लगा। इसके बाद लड़की खाना लेकर वहाँ से चली गई। समीर लड़की के पीछे पीछे जाता है और उसका पीछा करता है। लड़की बिना बिरयानी खाए रेलवे लाइन के किनारे ले जा रही थी। समीर पीछे पीछे चुपके से जाकर देखता है कि लड़की सच में कहाँ जाती है। इस बच्ची की बूढ़ी माँ अंगने में सो रही है। लड़की बिरयानी का पैकेट लेकर अपनी माँ के पास बैठ गई। बेटी के हाथ में खाने का पैकेट देखकर माँ ने पूछा कि बिरयानी के पैकेट कहाँ से मिला। लड़की बोली, ये मुझे एक अंकल ने दिया है, मैं इसे आपके लिए लाई हूँ। ये सुनकर माँ ने बेटी को गले से लगा लिया और रोने लगी और सोचने लगी, इतनी छोटी सी बच्ची बिना खाए मेरे लिए खाना लाई है। हे ऊपर वाले, तुम मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। लड़की खाने का पैकेट खोलकर अपनी माँ को खिलाती है और माँ अपनी बेटी को खिलाती है। दूर खड़ा समीर ये सब देखकर सोचने लगा, ये छोटी लड़की जो बिना खाए अपनी माँ को खिला रही है और खुद खाने के बारे में सोच भी नहीं रही। माँ खुद खाना खा रही है और लड़की को खिला रही है। यही माँ का प्यार है और हम उस माँ की परवाह नहीं करते हैं। ये सोचकर समीर उस लड़की के सामने गया और उसके पास में जाकर बैठ गया। समीर को देखकर लड़की की माँ बोली, बेटा तुम कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। फिर लड़की ने कहा, माँ इन अंकल ने ही मुझे खाना खरीद के दिया है। माँ ने रोते हुए कहा, बेटा मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर सकती। उसके पिता का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। मेरी छोटी बच्ची पता नहीं कहाँ क्या करती है और रोज मेरे लिए खाना लाती है। मुझे ये भी नहीं पता कि खाना कहाँ से आता है। समीर ने कहा, माँ जी सब ऊपर वाले का ही देन है। जब ऊपर वाले ने पृथ्वी पर हमें भेजा है तब उसने सभी लोगों का भरण पोषण का इंतजाम भी किया है, तो उसे वही मिलेगा जो उसके भाग्य में है। समीर ने अपनी जेब से 2000 रुपए निकाले और उस लड़के के हाथ में देकर कहा, सुनो ये रुपए लो और बाजार से कुछ ले आओ। आज मेरे पास समय नहीं है, अगर मेरे पास समय होता तो मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ये कहकर समीर वहाँ से चला गया। लड़की और उसकी माँ समीर को देखते रहे। कुछ दिनों बाद समीर अपने मंगेतर के साथ सड़क पर चल रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि जिस लड़की को उस दिन खाना खरीद कर दिया था वो फूल की दुकान में फूलों को पानी दे रही है। समीर अपनी होने वाली पत्नी के साथ उस दुकान पर गया और दुकान पर जाकर लड़की से पूछा, क्या ये दुकान तुम्हारी है? लड़की बोली, हाँ
ये दुकान मेरी है। तुमने इतनी बड़ी दुकान कैसे लगाई? पैसे कहाँ से मिले? लड़की फिर बोली, उस दिन आप हमारे घर आकर मुझे जो 2000 रुपए दिए थे, मैंने बाजार जाने के बजाय उस पैसे से कुछ फूल खरीदे थे। फिर फूल बेचकर उससे जो मुनाफा हुआ उसे बाजार से कुछ और फूल खरीद लिए थे। उसके बाद मैंने ऐसे ही बहुत सारे पैसे जमा करके ये दुकान शुरू की है। लड़की ने समीर को एक फूल दिया और कहा, ये मेरी तरफ से तोहफा है। समीर ने फूल हाथ में लेकर पत्नी से कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने एक लड़की को खाना खिलाया था, पर वो लड़की बिना खाए अपनी माँ के लिए खाना ले गई। मैंने उस दिन 2000 रुपए उसे बाजार जाने के लिए दिए थे। उसने बाजार न जाकर उसी पैसों से फूलों की दुकान लगाई है। समीर की होने वाली पत्नी ने लड़की से पूछा, खाना खा लिया? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। समीर की होने वाली पत्नी ने कहा, चलो आज साथ में लंच करते हैं। समीर की होने वाली पत्नी के मुंह से लंच करवाने की बात सुनकर लड़की बोली, नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। समीर और उसकी होने वाली पत्नी के समझाने पर लड़की उनके साथ खाना खाने के लिए राजी हो गई। फिर तीनों रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।